गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.6 और पार्ट है आपका 7। अब यहाँ पर आपका जो है चैप्टर सर्कल जो है वो आपका गोल आकृति का। अब गोल आकृति में इसमें जो पार्ट होते हैं, जैसे ये ओ है बीच में डॉट, इसको बोलते हैं सेंटर, और जो बीच में लाइन जा रही है ये सर्कल का आधा पार्ट है, और जो हाफ पार्ट होता है उसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस सर्कल के हिसाब से आपको इन आंसरों का पुटअप करना है। जैसे पहला है ए, इस सर्कल को देख के करना है। द सेंटर ऑफ सर्कल, तो सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। 3 रेडियस आर, रेडियस होती है डायमीटर का आधा। जैसे पूरा डायमीटर है तो इसका आधा पार्ट, जैसे ओ से ए, तो ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी, ये होता है रेडियस। क्लियर है? डायमीटर इज, डायमीटर यानी कि आधा पार्ट, तो आधा पार्ट क्या है आपका ए से सी तक, ये सर्कल को आधा पार्ट कर रहा है, तो अ डायमीटर इज ए सी। चौड़ इज, चौड़ यानी कि जो सर्कल का कॉर्नर भाग होता है, तो ई डी। 2 पॉइंट इन इंटीरियर, इंटीरियर यानी कि सर्कल के अंदर, तो सर्कल के अंदर एक तो आपका ओ है और दूसरा पी, तो ओ और पी, तो ओ एंड पी ये इंटीरियर में है। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर इज, अब एक्सटीरियर यानी कि सर्कल के बाहर, अब सर्कल के बाहर क्या है आपका क्यू। आ सेक्टर इज ए ओ बी शेडिड रीजन, ए ओ बी यानी कि ये सेक्टर होता है, ठीक है, ए ओ बी। आ सेगमेंट इज ई डी, अब सेगमेंट यानी कि जो यहां से यहां तक की दूरी है, तो ई डी, तो ये शेडिड पार्ट है। क्लियर है? तो ये तो आपका सर्कल का पार्ट है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे, और अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आराम से समझ में आएगा। क्लियर है? अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझा रहा हूं, अब उसमें क्या कह रहा है। तो पहले तो हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ चॉर्ड, यानी कि जो डायमीटर है, डायमीटर मैंने कहा था सर्कल का हाफ पार्ट, और चौड़ जो होता है कॉर्नर पार्ट होता है, तो उसमें हम क्या लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, यस। क्लियर है? तो एवरी डायमीटर, एवरी डायमीटर, क्वेश्चन में यही है आपका, एवरी डायमीटर ऑफ आ सर्कल, ऑफ आ सर्कल इज ऑल्सो आर चौड़। Diameter is also called, diameter is also, diameter is also called as longest chord, as longest chord। तो एवरी डायमीटर यानी कि डायमीटर चौड़ हो सकती है, लेकिन चौड़ डायमीटर नहीं हो सकता। क्लियर है? सेकंड, एवरी चौड़ ऑफ द सर्कल ऑल्सो डायमीटर, नो। तो ए बी, नो, क्योंकि चौड़ डायमीटर नहीं हो सकती। ठीक है? नो
every chord is not diameter, क्लियर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने किया है बिल्कुल उसी के तरीके से आपको करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है। 1 में हमने क्या किया था कि उसमें डायग्राम बना हुआ था आपका, तो उस डायग्राम से आपने आंसर को फॉलो किया था। लेकिन यहां पर आपको डायग्राम बनाना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, ड्रॉ एनी सर्कल, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, यानी कि जो इसमें दिए हुए हैं, जैसे सबसे पहले आपका है इट्स सेंटर, तो इसी तरह से आप पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओ, ठीक है, उसके बाद कह रहा है रेडियस ओ से ए, ठीक है, सी और उसके बाद बी, ये रेडियस हो गए हैं। उसके बाद डायमीटर ए से बी तक डायमीटर हो गया आपका। उसके बाद सेक्टर, सेक्टर आपका ये हो गया AOC, ठीक है। उसके बाद सेगमेंट DE हो गया, DE। उसके बाद आप पॉइंट इन इंटीरियर, इंटीरियर में आपके O हो गया, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंट इन एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में आप F कर दिया, कुछ भी डाल सकते हैं हम। उसके बाद एन आर्क, आर्क आपका AC हो गया, क्लियर है। और इसके बाद बस, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पुट अप करने हैं, क्लियर है। नाम लिख के मार्क करने हैं और फिर ड्रॉ सर्कल करके इनको करना है, क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये अपने आप करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिर्फ 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। अगर 2 डायमीटर है, जैसे ये सर्कल है आपका, ये सेंटर है, ठीक है। अगर हम डायमीटर करते हैं 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, अगर हम ये करते हैं तो इसमें आपका आएगा ट्रू, यानी कि यस। तो ए में यस। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। अब जो इसका सेंटर है वो सर्कल के इंटीरियर पार्ट में होता है, अंदर ही तो होता है, तो ये अंदर है, तो यानी कि यस, क्लियर है। तो इस तरह से ये आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, उस डायग्राम से आपको इसके आंसर फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यस और नो लिखना है, क्या यस है नो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद उसमें जो इन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं वो पॉइंट नाम लिखने हैं। जो हमने मार्क किया है वो मार्क के हम अपने नाम लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें भी ट्रू और फॉल्स, यानी कि यस और नो। जो सही है उस पर सही, जो गलत है उस पर गलत,
इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। अब ये एक्सरसाइज 4.6 आपकी कंप्लीट है, इसको आप ध्यान से कॉपी में करेंगे। थैंक यू।